हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेल, चलो आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है, ठीक है, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 यानी कि 12.1 का जो फैक्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, और 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले फैक्टर को हम लोग बनाएंगे, फैक्टर गुणनखंड। पेज नंबर आप लोग 157 निकाल लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व किए थे। अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें भी लगभग आपका 10 प्रश्न है, ठीक है। आओ बोर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजक, जो भी आपका व्यंजक है उसका आपको गुणनखंड यानी कि फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो जैसे आपको 7x 2 का 1 नंबर है 7x माइनस 42, 7x माइनस 42, तो इसका जो है आपको फैक्टर करना। फैक्टर का मतलब होता है कि तोड़ना, इतना टुकड़ा करना, इतना कोई भी आपका ये जो आपका व्यंजक है इतना टुकड़ा कर देना कि फिर उसका दोबारा टुकड़ा नहीं हो, कोई दूसरा कोई नहीं कर सके, पूरा तोड़ देना, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग 7 है और इसमें जो 42 है, जैसे आपका 7x है और माइनस 42, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 42 को फैक्टर करेंगे तो 7 पचे 35, 7 गुने 6 लिख सकते हैं ना हम लोग। तो ये हमारा 2 पद है, एक पद ये एक पद ये। तो ये दोनों पदों में जो चीज़ मेरा कॉमन है, इसके पहले हम लोग वीडियो में बताए थे कि 2 पद में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेंगे। तो दोनों पदों में मेरा 7 जो है कॉमन है, तो उसको आप बाहर निकाल लोगे। तो अंदर क्या बचा आपका x, इसमें से आपका x बचा, माइनस इसमें से 7 आप ले लीजिए, कितना बच्चा आपका 6। यानी कि दोनों पदों में जो सेम नंबर है, जो सेम पद होगा, चाहे x हो, y हो, अंक हो, नंबर, कोई भी नंबर जो दोनों पदों में हो उसको आप बाहर ले लोगे, और जो बचा हुआ उसको कोष्ठ के अंदर आपको रख देना है, ठीक है। तो 7 हमने बाहर ले लिया तो बचा हमारा x और इसमें बचा 6, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे आंसर, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसी तरह से हम लोग को फैक्टर बनाना होता है। कभी कभी सवाल में आपको इस तरह से दे देगा कि ये क्वेश्चन दे देगा आपको फैक्टर ज्ञात कीजिए, तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देना तोड़ कर, कितने ही आंसर आपका आएगा। तो ये फैक्टर है। फैक्टर का कोई फैक्टर को कोई नियम कानून नहीं है। कोई भी सवाल आपको दे देगा, बोलेगा सॉल्व करो, यानी कि मतलब एक ही बार कहेगा कि आप यहाँ से दे देगा यहाँ जाना है, और ये क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ से आपको यहाँ जाना है। तो ये दोनों फैक्टर ही है, ठीक है। तो आप अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सवाल बनाओ 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जब तक नहीं आता तब तक बनाते रहो। और एक तरीका सीख जाओ कि हाँ इस सवाल को हम लोग को इस तरीक़े से बनाना है, ठीक है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में है 6p माइनस 12q। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 है, यहाँ पे 12 तो 2 गुने 6 भी है, तो इसमें भी 6 है ऑलरेडी, तो 6 आप कॉमन ले लो। तो यहाँ बच्चा आपका क्या p, और यहाँ पे क्या माइनस, तो 2, यानी कि 6 गुने 2 ही था ना। अब बचा q, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का हुआ। इसका फिर 3 नंबर आइए। 3 नंबर में है 7a² प्लस 14a। तो यहाँ पे 14 अगर है तो हम 14 को सिंपल समझाने के लिए आपको बता देते हैं। 14a² यानी कि ये 2 ठो है इसके अंदर, और प्लस 14 है तो 2 गुने हम लोग 7 लिख करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। दोनों पदों में आप देखिए 7 इसमें भी है और इसमें भी है ना। और a इसमें 2 ठो है, इसमें एक ठो a है, ठीक है ना। तो हम लोग 7 भी ले सकते हैं और a भी ले सकते हैं। तो इसमें मेरा बचेगा, इस पद में क्या बचेगा, एक ठो a बचा, और इसमें क्या बचा 2, ठीक है ना। 7 तो हमने ले ही लिया, a ले ही लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। जगह है इसलिए बताता चल रहा हूँ। -16z
और प्लस 20 जेड क्यू। तो जेड क्यू, यहाँ पे जेड क्यू का मतलब होता है कि जेड 3 बार है, ठीक है ना, और यहाँ पे जेड इस पद में 1 ठो है, और यहाँ 16 है तो 16 है तो 2 गुने 2 गुने इसको फैक्टर आप कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली, -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, ठीक है। तोड़ने के लिए समझिए इसको आप 2 इंटू 5 और जेड क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर समझ लेंगे, ये छोटा छोटा नंबर है, आप नंबर में से कॉमन निकालना सीखिए। आप चूँकि 8 क्लास के स्टूडेंट हो तो बार बार ये फैक्टर करना अच्छी बात नहीं है। आप दिमाग का भी प्रयोग करो और कॉमन लेना सीखो। अभी जस्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, मैं 1-2 ठो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अब बाद बाकी आप अपने दिमाग से उसमें से निकालना सीखो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन में आपका बहुत सारा टाइम खर्च हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। तो आप सोचो इसमें कि जैसे 16 है, इसमें 20 है, तो 16 है तो 4 से हम लोग यहाँ पे देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 जो है इसमें भी और इसमें भी, तो 4 को हम ले सकते हैं। तो 4 आप ले लीजिए, जैसे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 इसमें है, तो 4 आप ले लीजिए। और जेड इसमें 1 ठो, इसमें 3 ठो, तो जेड कम से कम 1 ठो ले सकते हैं। तो इसमें बचेगा क्या, माइनस, और 2 दूनी 4, जेड तो आपने ले ही लिया, प्लस इसमें आपका बचेगा 5 और जेड 2 ही ठो बचेगा। तो आपने ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, 4 जेड इंटू -4 प्लस 5 जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को फैक्टर को कंप्लीट करना, बनाना है। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 20L स्क्वायर, ठीक है, M और प्लस 30 और ALM। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सर इसमें आपका 10 दूनी 20 है, इसमें 10 तीन 30 है, तो 10 तो दोनों में कॉमन है ना, 10 कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पे L 2 है, यहाँ पे L 1 ठो है, तो कम से कम एक L तो दोनों में है, उसको आप ले लीजिए। यहाँ पे इसमें M 1 ठो है, इसमें भी M आपका एक ही है, ठीक है ना, तो M आप ले सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में 1-1 ठो है। तो M ले लीजिए। तो आप इसमें से 10 ले लिए, L ले लिए, M ले लिए, तो इसमें बच्चा आपका 2 और 1 ठो L, M चूँकि आप ले चुके हो, प्लस इसमें से आप 10 ले लिए तो इसमें बच्चा गुना के रूप में, तो इसमें 3 बच्चा और A बच्चा, चूँकि L M तो आपने ले ही लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को फैक्टर बनाना पड़ता है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, हम आपको बताएंगे, फिर से वीडियो में समझाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, वो 2 ठो पद है, 3 ठो पद में जो सेम चीज़ है, माइनस में हो, सॉरी अंक हो, नंबर हो, ABCD हो, कोई भी चीज़ हो जो तीनों में हो, उसको आप बाहर ले लीजिए। जैसे इसमें 2 पद है, इसी फिर से बता रहे, इसमें 2 पद है और 1 ठो पद ये है, तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है, उसको आपको बाहर ले लेना। तो 10 मेरा दोनों में था, L भी दोनों में था और M भी दोनों था, ले लिए। जो बच्चा है उसको आप अलग क्वेश्चन में लिख देना है, यही है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर या तो हमको समझाने नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, आप लोग को समझा नहीं पा रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको, आप लोग समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर, 5x² y -15xy²। तो इसमें भी 2 पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, और दोनों पदों में जो सेम नंबर है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। जैसे इसमें 5, इसमें 15 है, तो 5 दोनों में है, x 2 ठो है, x 1 ठो है, तो 1 ठो x ले, दोनों ले सकते हैं। y इसमें 1 ठो, इसमें 2 ठो है, तो इसमें 1 ठो y भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा क्या बचा,
तो वो एक्स बचा, और माइनस इसमें क्या बचा, 5 ले लिए तो गुणन का फैक्टर के रूप में लेना, तो यहाँ 3 बचा और वाई एक ठो बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको किताब में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और किताबी में ये आंसर भी दिया हुआ। तो जो छोटे बच्चे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, किताब से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, आंसर भी नोट, सर दे हो गया मेरा। ऐसा नहीं बनाना है, आपको समझ के बनाना है। अगर नहीं समझ के बनाइएगा तो दोनों चीज़ आपको किताब में दिया हुआ है, खाली मास्टर साहब को लिख दिखा करके कि सर मेरा होमवर्क बन गया, साइन करवा लिए, पीठ ठुकवा लिए, खुश हो गए, आया कुछ नहीं। समझिए, क्वेश्चन समझिए और बनाइए, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 10 A² माइनस 15 B² प्लस 20 C²। तो सर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो तीनों पदों में कॉमन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 10 है, इसमें 15 और इसमें 20 है, तो 5 एटलीस्ट सब में है, 10 नहीं है लेकिन 5 जो है सब में है, तो 5 आप कॉमन ले लो। तो इसमें A², इसमें B², तो और कुछ नहीं कॉमन है, तो आप 5 बाहर ले, तो 5 सब में सब लिए हो, 5 दूनी 10, यहाँ 2A² बचेगा, माइनस 5 3 15 3B² बचेगा, और प्लस 5 चौके 20 4C² बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब आइए फिर आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में है -4A² प्लस 4AB माइनस 4CA, ठीक है। आओ दोनों में, तीनों में देखो कॉमन क्या, तो 4 तो सब में कॉमन दिख रहा है, पहले आप 4 ले लो। ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो इसमें 2 ठो, इसमें 1 ठो है, इसमें 1 ठो, तो 1 ठो सॉरी, तो 1 ठो आप ए ले सकते हो। और क्या है जी, और तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका बच्चा -A, और इसमें बचेगा आपका B, और इसमें बचेगा आपका C, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग फैक्टर इसका बना लिए। तो ये आपका 5 6 7 8। अब 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x² YZ, x² YZ प्लस XY² Z प्लस XYZ², इसको आपको फैक्टर करना है। इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद और 3 पद। कॉमन क्या लेना है, तो x इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो उसको ले लीजिए। इसमें 2 ठो, इसमें 1 ठो, इसमें तो 1 ठो तो है, फिर y भी वही हाल है और z का भी वही हाल है, तीनों में है। तो इसमें से x ले लिए तो बचा x, इसमें से सिर्फ y बचा और इसमें से आपका सिर्फ z बचा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन आइए। 10 नंबर क्वेश्चन में a x² y प्लस bxy² प्लस cxyz। वाह, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सब में से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसमें भी a नहीं है, तो नहीं लेंगे। x 2 ठो है, इसमें 1 ठो, 1 है, इसमें भी 1 ठो है, तो x आप ले सकते हैं 1 ठो। इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो इसमें y इसका 2 ठो है, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं, हमको 1 ठो y से मतलब है। इसमें बचेगा हमारा a, 1 ठो x, y तो ले चुके हैं। इसमें आपका बचेगा b, x ले ही लिए तो 1 ठो y बचेगा, प्लस आपका इसमें बचेगा c, x ले ही लिया आपने और y ले ही लिया, तो बचा आपका z। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, और हर क्वेश्चन को मैंने समझाया, कोशिश किया कि इस तरह से हमने कॉमन लिया है, तो उस तरह से आप लोग भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
और 8 क्लास का आप लोग स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग करके कॉमन लेना सीखें और बनाइए इसको, क्योंकि दोनों चीज़ जो है ये भी आपके बुक में है और ये भी आपके बुक में है। तो कोई बोला कि इसको होमवर्क बना के लाना, तो इसको भी बुक से छाप लिए, इसको भी बुक से छाप लिए, आपने किया क्या? ठीक है, तो आप इसको दिमाग से बनाओ, चीटिंग मत करो प्लीज़। क्वेश्चन को आप लोग नोट करो और सेल्फ बनाओ, सेल्फ कॉमन लो, यही फैक्टर है। ठीक है, अगर कोई कहीं कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें। और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में